एक बार फिर से सभी दोस्तों को राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। सभी दोस्तों को क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया से होंगे। हमारी प्रतिशत की 2 क्लास हो चुकी हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है और बहुत बेसिक से सवालों से हमने स्टार्टिंग किया है और सभी सवालों को हम करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ें थोड़ी सी प्रोसेस जो है लंबा चल सकता है। मैं सारे के सारे सवाल इसमें बहुत सारे सवाल कराऊंगा ताकि आपको कोई भी पॉइंट इसमें ना छूटे और कोई भी टाइप इसमें आपकी मिस ना हो, ठीक है। तो आज का हम सवाल शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें जो नए जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं। आज सवाल क्या है? सवाल ये है कि 24 कैरेट सोने में 100% सोना माना जाता है। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है। ये कह रहा है 24 कैरेट सोने को शुद्ध 100% सोना माना जाता है, यानी कि 24 कैरेट जो सोना है उसको शुद्ध 100% माना जाता है। तो कह रहा है कि 22 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होगा। इसका मतलब 24 की वैल्यू 100 है तो 22 की बतानी है। तो एक की निकाल लो सबसे पहले, तो 100/24। मुझे तो 22 की निकालनी है क्योंकि 22 कैरेट में पूछा। जब 22 कैरेट में पूछा है तो 100/24 गुना 22, बस यही तो सोल्व करना है। कर सकते हैं आप। 2 से काटा 12, 2 से काटा 11, 3 से काटा 4 से काटा 4 तिया 12, 4 से काटा ये 25। 25 गुना 11 में करोगे तो कितना आएगा? 275/3। 3 से भाग करोगे तो 3 नम 27, 3 एकम 3, 2/3 पर 91 सही 2/3%। इसका मतलब ये हुआ 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोना इतना है, जबकि 24 कैरेट सोने में 100% होता है। क्लियर सी बात है। ये छोटा सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को आवाज़ भी साफ आ रही होगी और चीज़ें भी साफ दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों। सवाल क्या है? सवाल कुछ इस तरीके से लिखा है, यदि a का x% b के y% के बराबर है। यदि a का x% b के y% के बराबर है, a का x% बराबर है b का y%। तो पूछा क्या है? b का z% पूछा है। तो b का z% पूछा है, b का z% बताना है। और ऑप्शन में आप ध्यान देंगे, क्या है? लास्ट में देखेंगे ऑफ ए, सभी में का ए है, यानी कि कोई भी दूसरा वेरिएबल इसमें ए और बी नहीं है, केवल ए ही लेना है। तो ध्यान देंगे, इसमें हम परसेंट से परसेंट कट जाएगा। a गुना x इजिकल टू b गुना y। b की वैल्यू आ जाएगी कितना? ax/y इजिकल टू b। b की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां पुट कर दीजिए, कितना? ax/y का z%। एक काम करिएगा, z को मैं यहां लिख लेता हूं, तो zx/y। इसका मतलब क्या लिखूं? गुना का मतलब का a यहां रख दिया %। तो देख लो, ऑप्शन मैच कर लो, यही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन से हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी थी, किस तरीके से ऑप्शन इसने मांगा है तो वैसे हमें बना लेना था। क्लियर सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं। zx/y का a%, zx/y का a%। आगे सवाल देख लेते हैं। आगे सवाल क्या है, गौर देंगे जरा। ये कह रहा है एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। क्या कहा भैया? एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। भाई एक कोई संख्या है, उसके 2 भाग हैं। कोई भी एक संख्या है जिसके 2 भाग हैं, एक भाग a मान लिया, इसका एक भाग b मान लिया। इस संख्या का एक भाग a मान लिया, एक भाग b मान लिया। इसने कहा है कि इसके एक भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 ज़्यादा है, यानी कि a का 80% बराबर b के 60% से 3 ज़्यादा है। क्लियर सी बात है। इसको उधर ले लीजिए। a का 80% माइनस b का 60% इजिकल टू कितना है? 3।
तो इक्वेशन 1 नजर आ रही है आपको ये, सही है भैया। दूसरी इक्वेशन यहां बनाने की कोशिश करते हैं। अगली लाइन पढ़ेंगे। अगली लाइन में क्या कहा है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का मतलब बी का 80% पहले भाग के 90% 6 अधिक है या कम है, देख लो 6 अधिक है। तो आप एक काम करें, ए को इधर ले लें, तो ये हो गया कितना, ए का 80% माइनस, सॉरी यहाँ तो बी है, और ए का 90% बराबर कितना 6। इक्वेशन को आप कहीं भी उठा करके रख लीजिए, इसको यहाँ रख लीजिए। अगर हमें इसके नीचे से ये परसेंटेज का निशान हटा तो नीचे 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, एलसीएम 100 आएगा, 100 की मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगी। तो इसको हटा दें और यहाँ 2 0 लगा दें। इसको और छोटा कर सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए। तो आया क्या, 8b माइनस का 9a इज इक्वल टू 60। बोलो हाँ या ना। ऐसे ये भी हो सकता है भाई, इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो ये 300 हो जाएगा, बल्कि 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, सॉरी। अब अगर यहाँ से 0 0 हटाएंगे तो अब 30 रहेगा। तो कुल मिला के क्या आया ये, 8a माइनस का 6b इज इक्वल टू 30। अब 2 इक्वेशन आपके पास यहाँ मिल गई हैं। जैसे ही आप इन इक्वेशन को सोल्व करोगे, 8a माइनस का 6b इज इक्वल टू 30, जैसे ही आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको a का मान 60 आएगा और b का मान 75 आएगा। सॉल्यूशन आप करेंगे जैसा आपका मन करता हो वैसा आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। वेरिएबल बराबर करके जाओ, वेरिएबल बराबर कर लेना, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेना, तो 60 के इक्वल हो जाएगा अपने आप ही वो। क्लियर सी बात है। चलिएगा, तो संख्या क्या थी, संख्या तो इन दोनों का योग थी, संख्या तो ये थी a प्लस बी। तो संख्या क्या निकल के आ जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे 135, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 135। कुछ भी नहीं था सवाल में, भी थोड़ा सा समझने की बात थी और कैलकुलेशन थी छोटी छोटी। इसके बाद क्या है सवाल में, इसके बाद सवाल देखेंगे। ये कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। क्या भैया, ये कह रहा है ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और बी को सी से 10% कम और सी को डी से 25% अधिक। पहले यहां देखो, ए को बी से, फिर बी को सी से, फिर सी को डी से। ध्यान दें क्या कहा है मेरे प्यारे भाई, इसमें कहा है ए को बी से 25 अधिक, ए को बी से 25 अधिक, तो इसको 100, तो इसको 125। फिर कहा है बी को सी से 10 कम, बी को सी से 10 कम, तो इसको 100, तो इसको 90। फिर कहा है सी को डी से 25 अधिक, सी को डी से 25 अधिक, तो इसको 100, तो इसको 125। अब सबका अनुपात आप निकाल लीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यहाँ एक 0 से 0 कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो आप नया रिजल्ट आप इसमें सब में देखेंगे, 5:4, 9:10 और 5:4। ये क्या था, ये ए बी है, ये बी सी है और ये सी डी है। तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो पहले एक काम करो, पहले इन दोनों को बराबर कर लो। यहाँ बी का मान क्या है 4, यहाँ कितना है 9, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 9 और 4 का 36 होगा। तो यहाँ भी 36 होना चाहिए, यहाँ भी 36 होना चाहिए। इसे 36 बनाने के लिए 9 से गुना और इसे 36 बनाने के लिए 4 से गुना। तो नया रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा। उसको अभी ब्रेक करके रखो, ऐसे छोड़ कर रखो। तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 धाम 40। सी का मान यहाँ कितना है 40। तो प्यारे बच्चे यहाँ भी 40 होना चाहिए। यहाँ 40 होने के लिए, यहाँ 40 बनाने के लिए इसमें 8 से गुना, तो 8 पंजे 40, सी तो 40 हो जाएगा। डी कितना आ जाएगा 8 चौक 32। तो कुल मिला के ये अनुपात आ गया। हमसे पूछा क्या था वो चेक कर लेते हैं, क्या पूछा हमसे। ये कह रहा है डी को 500 में से 320 नंबर मिले हैं। डी को 320 नंबर मिले हैं, तो ए को बताइए। मेरे हिसाब से डी को कितने मिले 32, ये कह रहा ना 320 है, तो मुझसे कितना गुना 10 गुना। तो ए को पूछ रहा था, तो इसमें भी 10 से गुना कर दो, तो इसको कितने मिलेंगे 450। ऑप्शन आप चेक कर लेंगे 450।
इसमें कुछ नहीं था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना था मोस्टली, और किस किस में कंपेयर करनी उसको ध्यान देना था बस। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है इसमें। आप पढ़िएगा, आपको दिख रहा होगा सवाल वहाँ पे। सवाल कुछ इस तरीके से है, एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाता है तो आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत घटाना होगा। दिखाई दे रहा होगा आपको प्रश्न वो, कि एक संख्या को पहले x% बढ़ा दिया जाता है, वापस उसे पूर्ण वही संख्या में आना है तो कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा। तो माना वो संख्या 100 थी, उसमें x% बढ़ा दिया तो x + 100 हो गई, या 100 + x हो गया, 100 + x%। क्लियर सी बात है ना। ये कह रहा वापस यहीं पे आना है तो मुझे इसमें से x घटाना पड़ेगा, मुझे इसमें से, है ना, मुझे इसमें से x घटाना पड़ेगा। मतलब x घटाना पड़ेगा किस में से, 100 + x गुना 100। तो नया रिजल्ट मिला आपको 100x अपॉन 100 + x। तो ये देख लीजिए आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, चेक कर लीजिए जरा। क्लियर सी बात थी भाई, जितना % बढ़ रहा है वही घटेगा पहले तो, यानी कि x ही कम करना पड़ेगा, लेकिन किससे, 100 + x से गुना 100। देखिएगा ये मिल रहा होगा आपको। भाई सपोज करो कोई संख्या 10% बढ़ गई तो वापस लाने के लिए 10 ही तो घटाना पड़ेगा, लेकिन % क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। जैसे 10 है, नीचे क्या आएगा, 110 आएगा फिर, यानी कि 100 + 10। यही बात थी। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, आगे क्या कहा है ध्यान देंगे जरा। ये कह रहा है बढ़िया सवाल है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर सकती है। मतलब कि वेतन में कितने % की कमी करी जाए कि जो 20% बढ़ा हुआ है ना वो उसको प्रभावहीन कर दे, यानी कि बैलेंस कर दे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि वो वेतन 20% ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उसको वापस कम करना है। इसका मतलब अगर पहले वो वेतन उसका 100 रहा होगा, उसका 120 हो रखा है, तो अब कितना % कम करें कि ये जो 20% बढ़ा था ना ये प्रभावहीन हो जाए। तो इसका मतलब अभी भी 20 कम करना पड़ेगा, लेकिन % बदल जाएगा। 20 कम करना पड़ेगा किस पे, 120 पे गुना 100। 20 छिक्का 120, 2 से काटेंगे 50/3। 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 से ही 2/3%। जब भी आपको नीचे 6 नजर आ जाए 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3% होता है। 16 से ही 2/3%। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिएगा जरा। ये कह रहा है 20% इंक्रीज हो चुका है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 1 बढ़ चुका है। 5 से कितना हो चुका है वो 6, वापस कहाँ आना है 5 पे, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी। 1 की कमी किस पे, 6 पे गुना 100। तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 से ही 2/3%। ऐसा समझ लीजिए आप भाई, इंक्रीज हो चुका है यानी कि वो संख्या 5 से 6 हो चुकी है, तो वहीं लाना है, इसको प्रभावहीन बनाना है, यानी कि वहीं 5 पाना है हमें। वहीं 5 पाने का मतलब 1 की कमी करनी पड़ेगी 1/6। ऐसे आप कर सकते थे। गौर देंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बहुत आसान चीज़ें लगेंगी, ऐसी बात नहीं लगेंगी। मैथ्स कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, डरना नहीं है इससे, चीज़ें सारी हैंडल हो जाती हैं, चीज़ें समझ में भी आती हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्या है ये कह रहा है, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कटौती करे कि खर्च न बढ़े। बस सीधा सा बात है। ये कह रहा है एक किसी वस्तु में का 10% मूल्य बढ़ गया, तो अब उसको कितने % खपत कम करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। भाई सपोज करो कोई वस्तु पहले 100 रुपये की आती थी, वो ले आता था उतनी वस्तु चाहे 2 किलो आती हो। अब क्या कहा कि उस 2 किलो वस्तु का रेट 110 हो गया। अब 110 रुपये तो उस पर है नहीं, तो जब 10 रुपये नहीं है उसके पास तो 100 ही रुपये हैं। तो इसका मतलब जो 2 किलो चीनी या 2 किलो कोई वस्तु ला रहा था वो कम वस्तु लाएगा क्योंकि उसके पास 100 ही रुपये हैं। तो भी कह रहा खपत कितने % कम करनी पड़े। अब देखो मूल्य 100 था, 100 से 10% बढ़ गया यानी कि 110 हो गया, उसे तो वापस वही करना भैया, उसके पास पैसे नहीं। इसका मतलब 10 कम करने पड़ेंगे किस पे, 110 पे गुना 100। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%।
इससे आगे देखते हैं, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है। अब की बार इसमें कमी हो गई है, तो नए मूल्य में, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। भाई अब की बार यहाँ कमी हो गई है, यानी कि ये 100 से 90 हो जाएगा, 90 से वापस 100 पाना है, 90 से 100 पाने के लिए वही 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि 10/90 आएगा, यानी कि 1/9। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। इसको आप खुद करेंगे। इससे आगे क्या कह रहा दोस्त, इससे आगे ये कहा है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए। पहले 20% बढ़ा दिया, पहले 20% बढ़ा दिया किसी भी संख्या को, वस्तु को, कैसे भी, जो पहले है उसको 20% बढ़ा दिया है, फिर सेकंड बार में 10% घटा दिया है, तो औसत रिजल्टेंट प्रतिशत बताइए क्या होगा। तो मैंने बताया था इस वाली संख्या को x मान लो, इस वाली संख्या को y मान लो, तो आप x प्लस वाई प्लस का XY अपॉन 100 करेंगे तो यहाँ रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। x का मान कितना रखेंगे, प्लस का 20, y का मान माइनस का 10। यहाँ जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 20 गुना 10/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 20 में से 10 गए कितना 10, माइनस का 2 इजिकल टू 8। 8 ये रिजल्ट प्लस का आ रहा है, माइनस का, अगर प्लस का आ जाए तो इंक्रीज और माइनस का आ जाए तो डिक्रीज, यानी कि प्लस का आ जाए तो वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि, और माइनस हो जाए तो कमी। ये भी तरीका है, अच्छा है। कुछ बच्चे इससे फॉलो नहीं करना चाहते, तो आप देखो कैसे कर सकते हैं। आप इसके प्यार बच्चों फ्रैक्शन बना लीजिए। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, प्लस का साइन है तो प्लस लगा लीजिए। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि अब जो है वो संख्या यहाँ 20% बढ़ने का मतलब क्या है, 5 से वो 6 हो गई। पहले संख्या कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 6। दूसरी बार में क्या, दूसरी बार में क्या हुआ, 10% की कमी का मतलब संख्या कितनी थी 10, 1 की कमी होने के बाद कितनी रह गई 9 की। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पंजे 50, 9 छिक्का 54, यानी कि पहला रिजल्ट संख्या का क्या था 50, अब संख्या का रिजल्ट क्या है 54। तो इंक्रीज हो गया कितना, 4 इंक्रीज हो रहा, 4 का इंक्रीज हुआ किस पर, 50 पर, गुना 100, 50 दूनी 100 इजिकल टू 8% का, 8% की इंक्रीज हो गई वो। ऐसे भी आप कर सकते हो कि आप फ्रैक्शन बना लीजिए इस तरीके से, यानी कि पहले वो संख्या इतनी थी, इतने से इतनी हो गई, यहीं पता चल जाएगा, बढ़ रही है तो बढ़ेगी, यहाँ रिजल्ट छोटा आ जाए तो घटेगी। ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने तरीका वो बताया वैसे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये फ्रैक्शन बढ़िया से चीज़ें पता हो। इससे आगे दोस्त बढ़ जाते हैं। इससे आगे क्या कहा है सवाल में, अब आपकी मर्जी है कैसे भी करें। देखो एक सवाल और करा देता हूँ मैं, किसी, ये अगला ही सवाल है, करा किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत 10% बढ़ जाती है। भाई वही है, 10% की कमी हो गई है, फिर 10% बढ़ गई है, तो 10% प्लस का मतलब होता है 1/10, 10% कमी का मतलब भी वही होगा 1/10, लेकिन माइनस का। तो यहाँ हो जाएगा 10 से कितना 11, यहाँ कितना हो जाएगा 10 से कितना 9, तो 10 धाम कितना होता है 100, 11 कितना होता है 99। 100 से वो वस्तु कम नहीं होगी, कितनी कम होगी, 100 पे 1 कम, 1 कम हुई है किस पे 100 पे, गुना 100 इजिकल टू 1%। लेकिन देखो यहाँ कमी है ना, कमी का मतलब कमी हो गई है, यानी कि कमी हो गई 1% की कमी। ऐसा कर सकते हो, ये भी तरीका आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका मैंने आपको बता रखा है, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। जब एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस की हो तो ये x प्लस वाई को लिखना बेवकूफ़ी है, ऐसे मत लिखो क्योंकि ये तो क्रॉस हो जाएंगे दूसरे से। बस ये देखो XY/100 कर दो बस। और ऐसी वैल्यू में हमेशा कमी होती है, जब वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज सेम वैल्यू हो तो माइनस ही होती है। तो 10 गुना 10/100, इससे 1 कट गया तो कितना आ गया 1। अब कमी होगी भैया 1% की कमी, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर यहाँ 20 होता तो 2 दूनी 4 लिख देता मैं। अगर यहाँ क्या होता, यहाँ 20 होता, यहाँ 20 होता तो 2 दूनी 4 लिख देता, 4% की कमी। क्लियर सी बात है। अगर यहाँ प्लस होता तो 2 दूनी 4 तो ये, और 20 40, 44 लिख देता। क्लियर सी बात है ना। अगर यहाँ 30 होता, अगर यहाँ 30 होता तो 30 और 30 60, और 3 तिया 9, 69 हो जाता। क्लियर सी बात। कुछ भी होता, अगर यहाँ कुछ भी होता, मैं ये नहीं कह रहा, अगर यहाँ 20 और यहाँ माइनस का 20 होता तो प्लस माइनस तो कट जाता, तो माइनस का 4 आ जाता, बस 4% की कमी। ऐसे भी कर सकते थे आप, डायरेक्ट इस चीज़ को कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से और उतनी तेजी से प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। क्लियर सी बात है। इससे आगे सवाल बढ़ जाए। इससे आगे 2 सवाल क्या दिया हुआ है,
इसके बाद मेरे भाई सवाल है कुछ इस तरीके से। हाँ, ये एक मजदूर की मजदूरी 20% की कटौती कर दी जाती है। मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है। उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले कितने % की वृद्धि करनी होगी? भैया पहला कटौती कर दी है दोस्त। क्या कर दिया? कटौती कर दी है ना। हाँ, यानी कि पहला उसकी मजदूरी 100 रुपये मान लेते हैं, अब उसमें 20% की कटौती कर दी है तो कितना हो गया? वो 80। ये कह रहा वापस वहीं जाना है तो 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 20 की वृद्धि किस पर? 80 पर, गुना 100। 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 25% आ गया। क्लियर सी बात है, इसको ज़रा ध्यान देना। इसके बाद सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है सवाल में। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% और बढ़ाया जाता है। संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए? यानी कि पहला 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया। ये कह रहा अब उसको कितना प्रतिशत घटाएं कि वापस वही संख्या हो जाए। अब आप खुद ही बताइए, कोई संख्या अगर 100 होगी तो पहले से 20% बढ़ाया, फिर इसको 20% बढ़ाया, तो टोटल कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो देख लो टोटल कितना प्रतिशत बढ़ा। पहला 20% बढ़ा और फिर भी 20% बढ़ा। तो मैंने बताया था 20 और 20 40 और 2 दूनी 4 = 44% बढ़ चुका। इसका मतलब वो संख्या 100 से कितना हो गई? 144 हो गई। वापस मुझे 100 पर आना है तो 44 कम करना पड़ेगा, लेकिन 44 तो कम करना पड़ेगा किस पर? 144 पर, गुना 100। तो कुछ रिजल्ट ऐसे बनेगा ये। क्लियर सी बात है। अब इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, 4 से काट लो। चलो, 4 तिया 12 और 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे 11, 11/36 कितना आया? 11/36 गुना 100। और काट सकते हैं 4 से, 4 निम 36, 4 से काटोगे तो 25, 25 गुना इसमें करोगे तो 275/9। इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो 9 तिया 27, 3 सही 30 सही 5/9%, 30 सही 5/9%। आप इस चीज को कर सकते हैं। यहां से इससे आगे बढ़ जाते भैया। चलिए भैया आगे का सवाल देख लेते हैं। इसमें सवाल आगे क्या कह रहा है? बढ़िया सवाल है। ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में 8% की कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था? कोई एक वस्तु है, पहली कंडीशन में उसमें 8% की वृद्धि कर दी गई, सेकंड कंडीशन में उसमें 8% की कमी कर दी गई। तो अब जो रिजल्ट मिला है वो 1 रुपया, उसने कहा है कि वो 1 रुपया है, यानी कि जो संख्या प्राप्त हुई है 1 रुपये के बराबर है। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, यानी कि अब जो 1 रुपया है 8% की वृद्धि और 8% की कमी कर देने के बाद अब वस्तु का जो मूल्य है वो 1 रुपया है। तो प्रारंभिक वैल्यू बताइए उसकी, यानी कि प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा आपसे। एक काम करते हैं, किसी वस्तु का रेट 100 रुपये मान लेते हैं। अब पहले इसमें 8% की वृद्धि करते हैं, फिर 8% की कमी करते हैं। या टोटल मुझे खुद बताइए इस रिजल्ट से कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इसका मतलब x + y + xy/100 से आप सोल्यूशन करेंगे तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का r होगा, एक माइनस का r होगा। यहाँ r रखेंगे, यहाँ r रखेंगे, तो रिजल्ट मिलेगा माइनस का r²/100। इसका मतलब ओवरऑल जो है वो वस्तु कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी भाई? 100 मानी थी, इसमें से ये घटा दीजिए, यानी कि अब जो मूल्य होगा इसका, अब क्या मूल्य होगा? अब 100 माइनस का r²/100 ये होगा। और ये कह रहा है यही तो अब 1 रुपये के बराबर है, यही तो अब 1 रुपये के बराबर है। तो 1 का मान निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा? इसकी गुना यहाँ हो जाएगी और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 बटे कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस के r²। तो 1 का मान प्यारे बच्चों ये आ गया। वस्तु का मूल्य क्या माना आपने? 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुना 100 कर देंगे, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा? 10,000, नीचे 10,000 माइनस का r²। अब ऑप्शन में चेक करेंगे, देखो यही होगा, ऑप्शन डी। ऐसा सवाल में बिल्कुल एक वेरिएबल नहीं ले रहे और न्यूमेरिकल पोर्शन ले रहे हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन से समझाएंगे, मतलब उसमें r नहीं है क्या देखेगा। इससे आगे का ही सवाल है, ध्यान दीजिएगा यार। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है
तो वास्तविक संख्या बताइए। वही बात है, पहले जो है उस वस्तु को, उस संख्या को 10% से बढ़ाया है और फिर प्यारे बच्चों उसी को 10% से घटाया है। तो अब जो प्राप्त संख्या मिली है, अब जो नया रिजल्ट मिला है, नया जो नई संख्या मिली है वो वास्तविक संख्या से कितनी कम है? 50 कम है। इसने खुद कहा कि 50 कम है, लेकिन हम अपने नज़रिए से देखते हैं, इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएगा। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? वही 10 गुना 10/100 क्या मिला? 1% की कमी। हमारे हिसाब से कितने परसेंट की कमी हो रही है? 1% की कमी। 1% की कमी का मतलब एक की कमी कितना? इतना, या 1% भी मान सकते हो। वस्तु क्या मानी थी आपने? 100%, तो 100% का मान निकालना है। तो कितना आ गया? 5000। भाई इसने खुद ही कहा है कि वास्तविक संख्या, जो नई संख्या प्राप्त हुई है, नई संख्या आप बताइए क्या मिलेगी। अगर आप पहली संख्या 100 मान लें, 1% की कमी होने का मतलब 99 तो मिली। कमी कितनी हुई मेरे हिसाब से? 1 की। ये कह रहा है 1 नहीं बल्कि 50 की, तो मुझसे तो 50 ही गुना है। तो वास्तविक संख्या पूछी थी, इसको 50 गुना कर दो, तो 5000 आ गया। अगर आप इसे नॉर्मली समझे, ज़्यादा ना दिमाग दौड़ाएं। कैसे? मैंने आपको बताया है, जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो आप प्लस माइनस को भूल जाइए, केवल अंकों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही कम एक, तो सीधी सी बात है कमी हो जाएगी। कितना? 1% की। पहले वो संख्या अगर 100 होगी तो अब वो संख्या 1% की कमी का मतलब 99 हो गई। तो हमारे हिसाब से कितने की कमी है? जो नई संख्या मिली है, जो नई संख्या है वो वास्तविक से कितना कम है? 1 कम। लेकिन सवाल में क्या रहा है? नहीं, 50 कम है, तो मेरे से 50 ही गुना है। तो कहा कि वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या तो 100 थी, इसका 50 गुना कर दो, तो 5000 होगी। कितना? 5000। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर नहीं चीज़ों को समझना, बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम कल कराएंगे, ठीक है भैया। इतने प्रश्न होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। बढ़िया सवाल है इसके बाद भी, कि अगर किसी वस्तु का मूल्य इतना बढ़ जाए, खपत कितना प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके के प्रश्न होंगे जो हम आगे कल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।